दोस्तों उम्मीद है कि आपने ऊपर वाला एडिटोरियल पढ़ लिया होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम दूसरे एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। ऊपर वाला एडिटोरियल बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, लाइफ में भी, और अगर आप कंपनी चलाते हैं, कंपनी का ओनर, आपके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिल रही फीफा वर्ल्ड कप से, उस पर एडिटर साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही। अभी आप देखिए, अगर आप यहाँ देखते हैं, दैट आर सक्सेस इन एनी फील्ड और फॉर एनी कंट्री और एनी कॉपरेशन। ठीक है, मतलब मैं बोलता हूँ किसी भी कंट्री की कामयाबी के लिए, कॉपरेशन के लिए, कोई मतलब कंपनी के लिए, या और पर्सनालिटी लेवल पे इंसान की खुद की, उस हिसाब से भी जो है आप इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका पीडीएफ जो है मैंने आपको दे दिया, और इसका भी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप इसको पढ़िए। ये भी बहुत शानदार एडिटोरियल है। ठीक है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं। समथिंग सिक्स, कुछ चीज़ें बीमार है, यानी कुछ प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, यानी कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है यहाँ, मतलब यह समझ में आ रहा। अभी आप देखिए, हाई कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कीमतें या बहुत ज़्यादा खर्चा जिसको बोलते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब सुविधाएं, ठीक है, स्कैम्स, घोटाले जो है, और एंड अनरियलिस्टिक, और ज़रूरत से ज़्यादा मांग। यानी एक तो रियलिस्टिक मांग होती है कि भाई ऐसा होना चाहिए, अनरियलिस्टिक डिमांड जो बिल्कुल ज़रूरत से ज़्यादा है और बिल्कुल काल्पनिक टाइप का डिमांड है। ठीक है, मेडिकल एजुकेशन, कह रहे कि मेडिकल जो शिक्षा है इज इन डायर स्ट्रेट्स। डायर स्ट्रेट्स का मतलब होता है बहुत मुश्किल और बुरी हालत में है। ठीक है, ये डायर स्ट्रेट्स याद रखो दोस्तों। मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ, लेकिन आई एम सॉरी इफ आई एम अनेबल टू प्रोनाउंस, लेकिन इसका मतलब यही है। बहुत शानदार है दोस्तों, इस पर हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ इससे पहले मैं कवर कर लूँ, क्या बोलो, क्या ओके को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरे वेबसाइट पे जो है ना अवेलेबल होगा। आप स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाए। कुछ कंटेंट में डाल के रखे हैं, उसको मैं हटाऊंगा या उसको अपडेट करूंगा। ठीक है, इससे पहले कि हम दोस्तों एडिटोरियल को पढ़ें, हम ये चाहते हैं कि इसकी जो अंदर जो वोकैब आए हैं उसको हम कवर कर। इससे पहले अभी भी मैंने पढ़ा है, डायर स्ट्रेस का मतलब होता है बहुत कठिन, इसको क्राइसिस भी बोलते हैं, डिस्ट्रेस भी बोलते हैं, हार्डशिप भी बोलते हैं। एंटीम्स आएगा प्रोस्पेरिटी, कंफर्ट, स्टेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद देखिए, फियास्को का मतलब होता है पूरी तरह असफल घटना, इसका सिनोनिम्स आएगा फेलियर, डिजास्टर। उसके बाद देखिए डिबिकल, ठीक है, भारी विफलता। सक्सेस आएगा दोस्तों, एंटोनिम्स आएगा अचीवमेंट, ट्रम्फ, ठीक है, विजय। उसके बाद क्रॉनिक सबको पता है, लंबे समय तक चलने वाला, इसका परसिस्टेंट, लॉन्ग स्टैंडिंग, एंड्योरिंग। ये सब के सब लंबे समय के लिए, कोई भी काम लंबे समय के लिए उसके लिए यूज कर सकते हैं। टेम्पररी आता है, एंटरिंग से ब्रीफ, शॉर्ट लिफ्ट। ठीक है, उसके बाद घोष फैकल्टी बोलते हैं कागजों पर मौजूद शिक्षक, लेकिन वहाँ है ही नहीं। ठीक है, फेक स्टाफ इसको बोलते हैं। उसके बाद है डमी फैकल्टी, है ना। उसके बाद है बोगस टीचर, फर्जी शिक्षक जिसको बोलते हैं। बहुत सारे तो मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर के, पता नहीं, मैंने सुना है कि बहुत सारे जो टीचर होते हैं ना, वो जाते ही नहीं असल में, और अपनी जगह किसी और को रखते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई थोड़ी सैलरी हम तुझे दे देंगे। ऐसा सुना है, आई एम नॉट श्योर, पता नहीं सही है कि गलत है। जेन्युइन है ना। उसके बाद ऑथेंटिक, लेजिटिमेट, ये सब के सब एंटोनिम्स है। अफिलेंट अभी आएगा दोस्तों, अमीर, वेल्थी आदमी। प्रॉस्परस जिसको बोलते हैं रिच। एंटोनिम्स आएगा पुअर, नीडी, इम्प्रोवाइज्ड। ठीक है, मेरिट बोलते हैं योग्यता, जिसका सेंस एक्सेलेंट आएगा, एबिलिटी, वर्थ। एंटोनिम्स आएगा डिमेरिट, ठीक है, वीकनेस, इनकम्पिटेंस, अयोग्यता। ठीक है, लुक्रेटिव बोलते हैं दोस्तों बहुत लाभदायक, प्रॉफिटेबल, रिवॉर्डिंग। उसके बाद है गेनफुल, लाभकारी। एंटोनिम्स है अनप्रॉफिटेबल, लॉस मेकिंग, वर्थलेस। ठीक है, ये सब एंटोनिम्स है। आउटस्टेप का मतलब होता है, आउटस्ट्रिप का मतलब होता है बहुत आगे निकल जाना। देखो, एक्सीड बोलते हैं जो सिनोनिम्स आएगा, सरपास होता है, ओवरटेक होता है। एंटोनिम्स आएगा लेग, ट्रेल, फॉल बिहाइंड। ठीक है, तो ये सब एंटोनिम्स है। उसके बाद है ब्रूनेट का मतलब होता है गहरे भूरे वालों वाली महिला, उसको बोलते हैं। हैंगर भी बोलते हैं उसको, विमान रखने का बड़ा भवन जो आता है। उसके बाद है हेल्यूसिनेशन, ये मैंने इससे पहले भी मुझे ध्यान है, भ्रम जो वास्तव में ना हो, बोलते दिस इज हेल्यूसिनेशन मैन। उसके बाद हेरिंग, ये उस पर ऊपर आ चुका है शायद, लंबा और कठोर भाषण। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। बिब्लियोफाइल मतलब होता है पुस्तकों का प्रेमी। उसके बाद मिसाजिनिस्ट, बहुत आया है दोस्तों, महिलाओं से नफरत करने वाला इंसान। ठीक है, उसके बाद है एम्बिडेक्स्ट्रस, कैसे इंसान कोई महिला से नफरत कर सकता है, आई डोंट नो। दोनों हाथों से सामान काम करने वाला। ओके, क्रेडिलस का मतलब होता है आसानी से विश्वास करने वाला। ठीक है, उसके बाद है एपिटाफ, एपिटाफ समाधि, क्या है, समाधि पर लिखा खेल। ठीक है, तो
एपिटाफ। ओके, ये समाधि पर, जो समाधि होता है ना, उस पर जो लिखा है लेख होता है दोस्तों। चलिए फ्रेजर वर्ब देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे फ्रेजर वर्ब इडियम भी है। गो ऑफ विदाउट इंसिंग मतलब बिना परेशानी के पूरा होना। द इवेंट वेंट ऑफ वेल, कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से पूरा हुआ। उसके बाद है रैंक अपवर्ड्स ऑफ मतलब से अधिक होना। द कोस्ट रेंज अपवर्ड्स ऑफ आर 10 लाख, लगातार 10 लाख से अधिक है। गो अप टू मतलब होता है तो पहुंचना। प्राइसेस गो अप टू 100 रुपीज, कीमत जो है RS 200 तक। रिजल्ट इन परिणाम होना। हार्ड वर्क रिजल्ट इन सक्सेस, मेहनत से सफलता मिलती है। फॉल टू का मतलब घट कर पहुंचना। द स्कोर फेल टू 0, घट कर शून्य हो गई। स्कोर्स ऑन अंक लेना। शी स्कोर्ड वेल इन मैथ्स, ठीक है। आउटस्ट्रिप का मतलब होता है दोस्तों बहुत आगे निकलना। डिमांड आउटस्ट्रिप सप्लाई, मांग आपूर्ति से बहुत अधिक है। उसके बाद है दोस्तों ये देखिए, ग्लॉस ओवर का मतलब होता है बात को छिपाना। हशअप का मतलब होता है छिपाना। हैमर आउट का मतलब होता है मेहनत से तय करना। आयरन आउट का मतलब होता है समस्या सुलझाना। वीड आउट का मतलब होता है छाट कर हटाना। रूट आउट का मतलब होता है जड़ से खत्म करना। सिफ्ट थ्रो का मतलब होता है ध्यान से जांचना। मूल ओवर का मतलब होता है गहराई से सोचना। बियर आउट का मतलब होता है सही साबित करना। फ्लैश आउट का मतलब होता है विस्तार से समझना। शोर अप का मतलब होता है सहारा देना। उसके बाद है शेव ऑफ का मतलब होता है टाल देना। उसके बाद फेंड ऑफ का मतलब होता है बचाव करना। उसके बाद ये शायद इडियम है, देखिए अफेरिक क्या है, विक्ट्री महंगी जीत। उसके बाद है हॉब्सन्स चॉइस मतलब मजबूरी का विकल्प। सॉर्ड ऑफ डेमोक्रेस हमेशा का खतरा, ठीक है ना। डेमोक्रेस मतलब होता है अशिलीज हील, ये मुझे बहुत पता है, कमजोर पक्ष। गार्डियन नोट कठिन समस्या। बिटवीन सेले एंड क्या है, क्रेबिडिस दो मुश्किलों में फंसना। पार्डन पेंडोरास बॉक्स बहुत पता है, मुसीबतों का सप्रेत या बॉक्स द लास्ट स्ट्रो सहन की सीमा पर। क्या दिस इज द लास्ट स्ट्रो, ओके आई एम ऑन द लास्ट स्ट्रो ब्रो, बस डोंट मेक मी सो एंग्री, आई एम ऑन द लास्ट स्ट्रो, मैं बिल्कुल आखिरी हद पर पहुंच गया हूं, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। बर्न ऑन ब्रिज का मतलब होता है दोस्तों वापसी का रास्ता बंद करना। क्रॉस द रिब्यूकन मतलब होता है बड़ा फैसला लेना, ठीक है। उसका बेल द कैट जोखिम उठाना। अफेयर इज विक्ट्री पढ़ लिया, ऐसा पूरा पढ़ लिया, ठीक है। दैट्स ऑल, लेट्स गो बैक टू द एडिटोरियल हबीबी, यल्ला हबीबी ताल थे। अगर आपको ध्यान हो तो ये हमने ऊपर पढ़ लिया दोस्तों। अब यहाँ चलते हैं, कह रहे कि नीट का जो दोबारा जो परीक्षा हुआ, नीट रीटेस्ट विथ रिलेटिवली यानी पहले के तुलना में स्मॉलर पूल, ठीक है, यानी कम लोग, यानी नीट की जो दोबारा परीक्षा हुई जिसमें पहले से कम उम्मीदवार थे। स्मॉलर पूल ऑफ बोलता है समूह, उम्मीदवार के जो पूल थी वो पहले से छोटी थी, मतलब पहले से कम थी। 20 लाख इज स्टिल, फिर भी नो मीन नंबर का मतलब होता है कोई छोटी संख्या नहीं है, याद रखो इसको, कैसे शानदार लिखा है। नो मीन नंबर का मतलब ये पूल ऑफ कैंडिडेट मतलब उम्मीदवारों का समूह, और पूल ऑफ सॉरी नो मीन नंबर का मतलब होता है कि कोई छोटी संख्या नहीं है फिर भी बड़ी है। वेंट ऑफ कहने के, गो ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का हो जाना। वेंट ऑफ ये अंजाम हुआ या इस परीक्षा को किया गया, ठीक है, शांति से पूरी हुई। विदाउट इंसिडेंट बगैर किसी घटना के पूरी हो गई, यानी शांति से पूरी हो गई। एंड सॉ और देखा अ परसेंटियल बेस्ट, परसेंटियल बेस्ट हायर कट ऑफ, और क्या हुआ इसमें जो है प्रतिशत के आधार पर ज्यादा कट ऑफ रहा। परसेंटियल मतलब होता है परसेंटियल बेस्ड, प्रतिशत के आधार पर हायर ज्यादा कट ऑफ हुआ। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो कट ऑफ का मतलब होता है न्यूनतम चयन अंक, उसको बोलते हैं कट ऑफ, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहे कि न्यूट से जुड़े बड़े विवाद लोगों का ध्यान केंद्रीकृत प्रवेश व्यवस्था की समस्याओं के ओर बनाए रखते हैं। फियास्को मतलब होता है बड़ी गड़बड़ी। कह रहे कि द फियास्कोस बड़ी गड़बड़ियां जो हो रही है ओवर नीट से जुड़े हुए, कीप रखता है अटेंशन तवज्जो को, ध्यान को, ऑन द चैलेंजेस है ना, चुनौतियों पर, ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड जो केंद्र वाले जो एडमिशन का जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान लोगों का रहता है हमेशा, ठीक है। होकर क्योंकि बड़े विवाद हो चुके हैं तो इससे विवाद के चक्कर में लोगों का ध्यान उस पर क्या रहता है,
बना हुआ रहता है, ये कहना चाह रहे हैं। कीप अटेंशन ऑन मतलब होता है ध्यान में रखना। लेकिन मेडिकल शिक्षा की समस्याएं बहुत हैं और ये लंबे समय से चली आ रही, ये कहना चाह रहे हैं। बट लेकिन द इल्स बोलते हैं यहाँ पे समस्या, परेशान ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल के जो शिक्षा है, आर मेनी बहुत ज्यादा उसकी समस्या, एंड इश्यूज और जो उसकी समस्याएं हैं, जो उसके मसले हैं दोस्तों, वो क्या है? क्रोनिक, क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय से चल रहा है बीमारी। क्रोनिक बोलते हैं कोई भी चीज जो बहुत लंबे समय से, जैसे आपने सुना होगा क्रोनिक डिजीज, है ना, कह रहे हैं कि ये बहुत लंबे समय का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सिंस, क्योंकि सिंस द फ्रेमवर्क जो व्यवस्था है, इट्स सेल्फ खुद ब खुद ही इज द प्रॉब्लम, कि जो व्यवस्था है वो खुद ही प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है दोस्तों? यानी क्योंकि पूरी व्यवस्था में ही कमी है। कितनी कहां गिनती कहां से शुरू की जाए, कहां कहां प्रॉब्लम है, वेयर डज वन, कौन एक इंसान किधर से शुरू करें, बिगिन विद द काउंट, गिनती कहां से शुरू करें, यानी कहां से एक शख्स गिनती शुरू किया जा सकता है कि ये कमी है, वो कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। करें कि विद द कोचिंग इंडस्ट्रीज मोनोपोली, क्या हम कोचिंग इंडस्ट्री का जो एक मोनोपोली चल रहा है या उन्हीं का अधिकार चल रहा है उस पर बातचीत करें हम, यानी उन्होंने गोया कि हाईजेक कर रखा है। क्या कोचिंग उद्योग के अधिकार वाली स्थिति से हम बात करें? मोनोपोली मतलब एक अधिकार, यानी एक ही आदमी का चल रहा है, बस कोचिंग इंडस्ट्री छाई हुई है। विथ, या हम बात करें कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट का जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर जो है क्या नाम है, बहुत ही खराब सुविधा है, उससे बात करें हम। विथ प्राइवेट, अगर प्राइवेट मेडिकल की बात करें कोई, जो उसकी फीस के बारे में, उसकी फीस ही इतनी है, आला इंसान की जो है मतलब क्या हो जाता है, लोग डॉक्टर बनते हैं भाई, उनको लगता है मेरा बेटा बेटी डॉक्टर बन जाएगी तो सारा कुछ वापस आ ही जाएगा, और आ भी जाता है असल में, डॉक्टर लोग कमा भी लेते हैं अच्छा खासा। ट्यूशन फीस करें, ट्यूशन फीस की बात करें, ऑन एवरेज औसतन जो है वो रेंज होता है दोस्तों अपवर्ड ऑफ 40 लाख से लेकर के 45 लाख से ऊपर जाता है ट्यूशन फी। ये भी मैं अभी बता रहा हूँ जो मतलब उतना हाई लेवल का नहीं होता कॉलेज। अगर आप बहुत ही अच्छे में जाना बेंगलोर साइड में जाना चाहेंगे आप, तो वो तो बहुत ज़्यादा लेते हैं। रेंज अपवर्ड्स का मतलब होता है इससे ऊपर की तरफ जाना, यानी 50-45 लाख से 55 लाख से ऊपर भी जा रहा है। कहते हैं औसतन जो, ये तो हमने पढ़ लिया दोस्तों। कह रहे एनआरआई सीटों की फीस तो 4 पॉइंट साल के एमबीबीएस कोर्स के लिए वर्थ 1.4 करोड़ तक पहुंच सकती है। समझ में आ रहा दोस्तों? तो एनआरआई सीट्स के लिए कैन गो, वो जा सकता है अप टू 1 करोड़ रुपी, 1 करोड़ फॉर अ 4.5 ईयर एमबीबीएस कोर्स के लिए। हमारा एक स्टूडेंट जो है मलेशिया से कर रहा है एमबीबीएस, उसने मुझे बताया थोड़ा सस्ता पड़ता है और दूसरी जगहों के मुकाबले में, ठीक है। 6 ईयर के 6 साल के जो एमबीबीएस कोर्सेज है इन यूक्रेन में, और रशिया की बात करें या चाइना की बात करें, उसकी कीमत है अबाउट 35 लाख रुपीस। यूक्रेन में तो सस्ता होना चाहिए। फर्दर इससे आगे बढ़ करके वाई आर घोस्ट फैकल्टीज, घोस्ट फैकल्टी बोलते हैं ऐसा विभाग जो खाली नाम का कागजों पर है लेकिन उसमें कोई कर्मचारी नहीं। स्टिल ये अभी भी एक सच्चाई है इन आवर प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस में ये हमारी ये सच्चाई है कि इस तरह की चीजें हैं अभी भी। आई एम सॉरी ब्रदर। कह रहे कि और आज भी हमारे निजी मेडिकल कॉलेजों में केवल कागजों पर मौजूद शिक्षक क्यों हैं? घोष फैकल्टी बोलते हैं ऐसे शिक्षक जो रिकॉर्ड में हैं लेकिन वास्तव में पढ़ाते नहीं हैं, ऐसे शिक्षक बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, कह रहे कि एक इन सब बातों का सीधा असर, डायरेक्ट सीधा असर रिजल्ट होता है ऑफ ऑल द अबव, इन सब बातों का इज वो ये है कि द पुअर क्वालिटी, खराब क्वालिटी ऑफ एमबीबीएस की डिग्री। और आज भी मैं देख रहा हूँ दोस्तों, मतलब हम अपने सिटी की बात करूँ, इतने डॉक्टर बन रहे हैं जगह जगह पे डॉक्टर, और वो डॉक्टर जो है वो इलाज क्या करता है, सोचता है कि लोग बीमार हों तो आए यहाँ पे हम जरा क्या आपको तो पता ही है, आप शहर में रहते हो, ठीक है। वो डॉक्टर भी कामना करता होगा जो लोग जब ज़्यादा बीमार पड़े तो हमारी चले। और इवन यहाँ तक कि इन लोगों ने तीसरा आदमी को फिट कर रखा है, वो जाके वहाँ मेडिकल वाला से बात किए रहता है, मेडिकल वाला बोलता है आप उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। अर्लियर दिस, इस साल के शुरू में नीट का जो पीजी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, समझे नहीं, यानी इस साल की शुरुआत में एक ऐसी बात हुई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी।
पास होने की कट ऑफ 0 हो गई, जिससे एमबीबीएस छात्रों का बहुत खराब प्रदर्शन सामने आ गया। ठीक है, अर्लियर दिस ईयर एडमिनिस्ट्रेटर्स, पीजी के जो प्रशासनिक जो लोग थे, उन्होंने ऐसा काम किया, मैनेज द अनथिंकेबल, कि आप सोच भी नहीं सकते, द क्वालिफाइंग कट ऑफ, यानी क्वालिफाइंग की जो कट ऑफ के लिए थे, यानी मतलब पास होने के लिए जो कट ऑफ रहा, फेल टू जीरो, वो जीरो होना चाहिए, इन्हें 0 हो गई, जिससे क्या है, जो रिफ्लेक्टिंग बताता है द एक्सट्रीमली, बहुत ही खराब, पुअर परफॉर्मेंस, बहुत ही खराब जो है क्या मतलब कट ऑफ, जिससे बहुत ही खराब प्रदर्शन ऑफ एमबीबीएस ग्रेजुएट का बता रहा है। यानी इस साल की शुरुआत में नीट पीजी में एक ऐसी बात हुई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, अनथिंकेबल यहां पे आ गया। वो क्या थी कि पास होने की कट ऑफ 0 हो गई, जिससे एमबीबीएस छात्रों का बहुत खराब प्रदर्शन सामने आया। ओके, कह रहे कि जो एमबीबीएस, अब आगे का मतलब क्या है, आगे मतलब मैं बोलता हूं, जो एमबीबीएस पास छात्र अपने ही विषय की परीक्षा में 30 से 35% अंक भी नहीं ला सके, उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग के लिए कैसे चुना जा सकता है? हाउ, कैसे, कुड कैंडिडेट्स, उन उम्मीदवारों को, ऑल एमबीबीएस, जो एमबीबीएस ग्रेजुएट हैं, अनेबल टू स्कोर, जो इस बात के योग्य नहीं है, क्षमता नहीं रखते कि इवन 30 to 35% जो है वो स्कोर कर सके ऑन एमबीबीएस आधार एंट्रेंस टेस्ट पर, जो एमबीबीएस के आधार के लिए जो एजुकेशन का जो टेस्ट होता है, बी कंसिडर, उसको समझा जाए फॉर ए स्पेशलिस्ट, एक विशेष ट्रेनिंग के लिए। कैसे उसको आपने एडमिशन ले लिया? कह रहे कि एक कम, लो कट ऑफ, मतलब का ये है लोअर रैंक्ड, बहुत ही कम रैंक है, अफ्लुएंट जो है ना, यानी जो पैसे वाले लोग स्टूडेंट्स है, ऑप्टेन, उनको जो सीट मिल जाती है एट द कॉस्ट ऑफ हायर स्कोरिंग, बहुत ज़्यादा स्कोर की कीमत पर। यानी कम कट ऑफ का मतलब है कि कम रैंक वाले अमीर छात्रों को सीट मिल जाती है, जबकि ज्यादा अंक वाले गरीब छात्र पीछे रह जाते हैं। समझे नहीं? और एट द कॉस्ट ऑफ हायर स्कोरिंग, और बहुत ज़्यादा जो हायर स्कोरिंग वाले होते हैं, बट लेकिन वो लेस एफिलिएंट होते हैं, यानी कम, वो अमीर वाले नहीं होते, उनको सीट नहीं मिलती। व्हाट हैपन्स, क्या होता है दोस्तों, टू द मेरिट आर्ग्यूमेंट, क्या बात करें, मेरिट आर्ग्यूमेंट की बात किधर गई, कि मेरिट के बेस पे होगा भाई, जिसका जितना नंबर आएगा, वी डोंट केयर अबाउट इट, नो मैटर हाउ मच, इवन इफ यू गिव 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, वी डोंट केयर अबाउट इट, वी केयर अबाउट मेरिट। तो ये मेरिट आर्ग्यूमेंट किधर गया? अब जो देखते हैं 35% हो, 23% हो, बोले आप पैसे ला रहे हो 50 लाख रुपए, आ जाओ, चलो डॉक्टरी पढ़ो। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। मेंटेनिंग, रखते हुए हायर कट ऑफ, बहुत ज़्यादा कट ऑफ को, कैन इन फैक्ट, असल में वो मजबूर कर सकता है प्राइवेट कॉलेजेस को कि टू रिड्यूस, वो कम करें फीस को, टू फिल अप सीट्स भरने के लिए। बट दैट डजंट हैपन, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा क्यों, क्यों नहीं होता ऐसा? समझ में आ रहा? यानी असल में अगर कट ऑफ ऊंची रखी जाए तो निजी कॉलेजों को सीटें भरने के लिए फीस कम करना पड़ सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्यों? असल सच्चाई ये है कि, तो आगे पढ़ता हूँ लेकिन सुनो आप, असल सच्चाई ये है कि मेडिकल पढ़ाई करने की जो चाहत होती है वो असली ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। द बिगर रियलिटी, सबसे बड़ी जो रियलिटी है दोस्तों, वो इज़ दैट, वो ये है कि डिज़ायर, जो चाहत होती है फॉर मेडिकल एजुकेशन के लिए, फार आउटस्ट्रिप्स, फार आउटस्ट्रिप्स का मतलब होता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा आगे निकल जाना, बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है रियलिस्टिक डिमांड को, यानी असली ज़रूरत से ज़्यादा जो रियलिस्टिक डिमांड है उससे बहुत आगे निकल जाता है। समझ में आता? दिस इज, ये है इसलिए क्योंकि नथिंग इन एवर श्रिंकिंग जॉब, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है एक ऐसे वक्त में एवर श्रिंकिंग जॉब, जो कि जॉब को ख़त्म कर रहा है। तुमने, यानी जॉब आजकल बिल्कुल, नौकरी जा रही है, यानी क्या है, क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि कम होती नौकरी के अवसरों में मेडिकल जो पेशा है वो ऐसा पेशा है जो अच्छी कमाई और समाज में सम्मान भी दे सकता है। एवर श्रिंकिंग मतलब होता है लगातार कम होना, यानी लगातार कम होते हुए जॉब के जो समूह है उसमें वो देता है ऑफर्स, यानी वो मेडिकल वाले, मेडिकल की बात कर रहे हैं, जो कि व्हाट अ कैरियर इन मेडिसिन कैन, जो दे सकता है, जो एक कैरियर मेडिसिन के फील्ड में दे सकता है। पोटेंशियली, कथित रूप से लुक्रेटिव, लुक्रेटिव बोलते हैं दोस्तों, पोटेंशियल लुक्रेटिव मतलब अच्छी कमाई वाला हो सकता है, ठीक है,
इन अर्बन इंडिया, रूरल इंडिया में, ठीक है, शहर वाले इंडिया में, विथ हाई स्टेटस, और हाई स्टेटस के बाद सम्मान, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये एक सम्मान भी मिलता है। कह रहे हैं कि शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की जो कमी है मोस्टली ज़्यादा इन रूरल एरिया में, रूरल एरिया में, देहात के एरिया में कोई शॉर्टर रहता ही नहीं, रहता ही नहीं, बोले कौन पैसा देगा यहाँ पे। कैन बी एड्रेस, उसको उसका हल किया जा सकता है बाय अ डिसेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस को जो केंद्र को जो कर रखा है उसको बंद करके उसको जो है इन मसलों को हल किया जा सकता है। यानी खासकर ग्रामीण भारत में डॉक्टरों की जो कमी को अलग अलग राज्यों या क्षेत्रों की जो है प्रवेश व्यवस्था से दूर किया जा सकता है। कैन बी एड्रेस, ठीक है, डिसेंट्रलाइज मतलब केंद्रीकृत वाला ना किया जाए, ठीक है। एंड विच ब्रिंग अस, जो कि हम सबको लेके जाएगा बैक टू नीट, नीट पर एज अ सेंट्रलाइज टेस्ट। कह रहे हैं कि अगर यही बात फिर हमें फिर से नीट की ओर ले आती है, ठीक है। केंद्रीकृत जो होता है परीक्षा के रूप में, केंद्रीकृत वाला जो है केंद्र सेंट्रलाइज जो टेस्ट होता है, इज रिक्वायर, इट इज रिक्वायर, जरूरत है, रियली ओनली फॉर एडमिशन, जरूरत है एडमिशन के लिए, टू प्रोवाइड मेडिकल कॉलेज, टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। यानी परीक्षा के रूप में वास्तव में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए है ही है। ये कह रहे हैं कि इसकी असल में भले कोई कितना पैसा लेगा, लेकिन फिर भी सेंट्रलाइज टेस्ट जो है ना, वो असल में जो है ना, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी जा रहा है उसके लिए भी लग रहा है पहले पास हो। तो वो प्राइवेट मेडिकल वाला बोलते हैं पास वास भाड़ में जाए, 32-35% कोई बात नहीं, पैसा लेकर के आ रहा है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो इस पे एडिट साहब सामने हाईलाइट किया है। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड सी यू लिटरली टुमारो। आई एम नॉट गोना अपलोड एनी मोर वीडियो गाइस। थैंक यू।